नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फास्ट न्यूज। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद अब उनके सरकारी आवास खाली कराने को लेकर जो नोटिस जारी हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने खड़े हो गए हैं और उसी को लेकर अब घमासान युद्ध शुरू हो चुका है। मंगोलपुर में रहने वाली राजकुमारी, जो कांग्रेस की नेता है लंबे समय से, उन्होंने अपना आवास राहुल गांधी के नाम कर दिया है। हमारे बीच में कांग्रेस की नेता राजकुमारी जी हमारे साथ में है, उनसे बात करना चाहेंगे। राजकुमारी जी, अपना जो आवास है वो आपने राहुल गांधी के नाम कर दिया है, क्या राहुल गांधी को पता है इस विषय के बारे में? देखिए, जब कल पेपर दिया गया या मीडिया में आया तो राहुल जी को भी पता होगा। नहीं, आपने क्या उनको सूचना दिया है? नहीं, मैंने कल पहले पेपर बनवाया और पेपर बनवा के फिर वहाँ गई तो उनके कोठी पे जब गए, उनके बंगले पे, तो वो 10 मिनट पहले निकल चुके थे, कहीं उनको जाना था। लेकिन पूरी कोशिश है कि टाइम लेके राहुल गांधी से मिलें और ये पेपर उनके हाथ में सौंप दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनके पास संपत्ति की कमी नहीं है और उनको बच्चा बच्चा जानता है। उसके बावजूद आपने अपना आवास उनके नाम क्यों किया? इसकी इसकी वजह क्या है? एक बात पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मकान मैंने राहुल गांधी के नाम किया है, ये राहुल गांधी के दादी का दिया हुआ इंदिरा गांधी का ये मकान है। ये कॉलोनी इंदिरा गांधी की बसाई हुई है और जब इंदिरा गांधी के पोते के ऊपर इतना बड़ा संकट आया कि उनको बंगला खाली करवाया जा रहा है, चारों तरफ से दबाव डाला जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा, जब राहुल गांधी उस दिन बोले कि मेरे पास अपना कोई मकान नहीं है, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि जिनकी दादी प्रधानमंत्री रह चुके, जिनके पिताजी प्रधानमंत्री रह चुके, जिनके नाना प्रधानमंत्री रह चुके, जिनकी माँ 2-2 बार प्रधानमंत्री का पद ठुकराया हो, जिनकी माँ राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हो, उनके साथ इस तरीके से भाजपा वाले साजिश रच के वो पूरा चक्रव्यूह रच रखे हैं कि 100, 200, 250 भाजपा के लोगों को, मीडिया के लोगों को, प्रवक्ता को राहुल गांधी के पीछे लगा रखे हैं कि जो सिर्फ राहुल गांधी को जो नहीं बोले हैं उसका भी प्रचार होता है कि राहुल गांधी ने ऐसा किया, राहुल गांधी ने। जबकि राहुल गांधी एक संस्कारी घर के बच्चे हैं, वो संस्कार में ही पले हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। जर्सी गाय एक महिला को, पूरे देश का उन्होंने अपमान किया है, पूरी देश के महिलाओं का उन्होंने अपमान किया है, पूरी देश की बेटियों का उन्होंने अपमान किया है। ये एक प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री कह रहे हैं संस्कार। अरे प्रधानमंत्री जी, आप राहुल गांधी को क्या संस्कार सिखाएंगे? जिनकी 3 पीढ़ी प्रधानमंत्री रही हो, उनके घर में संस्कार आप जैसे लोग सिखाएंगे कि जो बोले जर्सी गाय, विधवा, बेटी पढ़ाओ, ऐसे लोग संस्कार सिखाएंगे? प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट मैं कह रही हूँ, प्रधानमंत्री जी को भी कह रही हूँ कि अगर कानून राहुल गांधी के लिए है तो प्रधानमंत्री जी के भी लिए होना चाहिए। वो भी देश से माफी मांगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी माफी मांगे। जर्सी गाय, एक महिला को जर्सी गाय बोलना, वो भी प्रधानमंत्री की बहू, प्रधानमंत्री की बीवी को, और जो 2-2 बार प्रधानमंत्री का पोस्ट छोड़ा है, उनके लिए भी माफी मांगे। तो कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो राहुल गांधी के लिए क्यों? ये हम लोग प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ने बोला कि 20,000 करोड़ आपने अडानी को दिया, तो वो पैसे कहां से आए? किसका पैसे दिए? किसने दिया? वो कहां का पैसे है? कैसा पैसे? तो राहुल गांधी ने कोई गलती की? ओबीसी समाज कहां से आ गई? राहुल गांधी ने तो स्पष्ट शब्दों में बोला कि 3 लोग पैसे लिए हैं, अडानी 20,000 करोड़ लिए हैं, मुझे जवाब दे दो। इस पे तो मानहानि का केस, ओबीसी मैं भी हूं, हमें तो नहीं लगता कि पूरे ओबीसी को राहुल गांधी ने बोला। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में 3 लोगों का नाम लिया था। तो मैं भाजपा के लोगों से, प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आपको शोभा नहीं देता ये सब कि एक महिला का अपमान करना, हमारी बेटियों का अपमान करना। आज के अखबार में आया है कि मेरे जान को खतरा है, मुझे मारने के लिए सुपारी दी गई है। बाप रे, ये तो हिंदुस्तान की पब्लिक ये सोच रही है हम कैसे आदमी को प्रधानमंत्री बना दिए
कि जो ये बच्चों वाली बातें करते हैं कि मेरे मारने की सुपारी दी गई है। अगर खुदा न खासा ये शब्द किसी कांग्रेस के मुंह से निकल जाए, अभी ईडी पहुंच जाएगी, अभी पुलिस पहुंच जाएगी कि बताओ कितने सुपारी दिया। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी, एक बार देश की जनता को बता दो कि आपको मारने की सुपारी किसने दिया। हम लोग भी तो जाने कि ऐसा कौन है कि किसकी हिम्मत है जो प्रधानमंत्री को मारने की सुपारी दे रहा है। तो प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि एक पर्सनल दुश्मनी आप राहुल गांधी से ना निकालें, जो कानून के दायरे में आ रहा है वही काम करें। अगर कानून लागू करती है राहुल गांधी के ऊपर 2 साल की सजा, तो प्रधानमंत्री जी आप भी रिजाइन दे दें, आप भी देश से माफी मांगे, बेटियों से माफी मांगे, आप भी लेडीजों से माफी मांगे। ऐसी कौन सी कानून है कि सिर्फ राहुल गांधी के लिए है? ये तो उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। अभी जो मकान आपने राहुल गांधी का नाम किया है, अगर राहुल गांधी यहाँ रहने के लिए आते हैं तो आप लोग कहाँ रहेंगे? देखिए, राहुल गांधी को मैं दिल से मानती हूँ, अपना बड़ा भाई मानी हूँ, और मेरा जो कर्तव्य था, एक बहन का जो फर्ज होता है, मैं राहुल गांधी के नाम ये मकान करके मैंने एक बहन का फर्ज निभाया है। रह गई मेरे रहने की बात, तो राहुल गांधी को ये हिंदुस्तान के लोग दिल में बैठाए हैं, दिल से चाहते हैं, और उनके लिए मैं रोड पे भी रह सकती हूँ, झुग्गी में भी रह सकती हूँ, झोपड़ी में भी रह सकती हूँ, मुझे अपने रहने की कोई टेंशन नहीं। तो क्या आपके परिवार ने कोई आपत्ति जताई नहीं कि भाई ये रहने के लिए, आपके लिए, अपने परिवार के लिए मकान है और आपने राहुल के नाम कर दिया? राहुल गांधी की दादी ने दिया है ये, हमारे हस्बैंड भी हमारे साथ हैं, उन्होंने बोला ठीक है, जैसी आपकी सोच है हम आपके साथ हैं। हमारी बेटी बोली जैसी आपकी सोच है मम्मी हम आपके साथ हैं। तो क्या राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे? पूरी कोशिश रहेगी, ये राहुल गांधी से रिक्वेस्ट रहेगा, हाथ जोड़ के विनती रहेगी, और मैं टाइम ले रही हूँ, कल मिल जाए टाइम, परसों मिल जाए, ये कागज ले जाके उनके हाथ में सौंपूंगी और उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप यहाँ आकर रहें। अभी आपने देखा, राजकुमारी जी ने कहा कि पूरे परिवार की सहमति के साथ इस कागज को राहुल गांधी के नाम किया है और फुटपाथ पर रहने के लिए भी तैयार है, लेकिन अभी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई है। फिलहाल इस मकान को राहुल गांधी के नाम कर दिया गया है, ये राहुल गांधी तक सूचना पहुंच चुकी है। बने रहे द फास्ट न्यूज के साथ, अनिल वर्मा, दिल्ली।